हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ स्किल एजुकेशन। देखिए, आज यानी कि 28 अगस्त 2021 को एफकेट के जो पेपर हुए थे शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का, उसके कंबाइंड कुछ क्वेश्चंस हैं। मैंने इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के लिए हैं, 3-4 क्वेश्चंस इंग्लिश के भी इंक्लूड कर लिए हैं। तो इन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे कि आगे आने वाले टाइम जो कल और परसों का एग्ज़ाम होगा उससे आप लोगों को हेल्प हो सके। देखिए, एक सवाल पूछा गया था, फ्लोटिंग नेशनल पार्क किस स्टेट में है। आपको पता है, इंडिया में जो हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं वहाँ पर है मणिपुर। मणिपुर में है लोकटक लेक एंड केवल लमजाओ नेशनल पार्क, जिसको फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी बोला जाता है। ग्रीनलैंड पूछा गया कि ये किस ओशन में है। ग्रीनलैंड है नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। ये वही ओशन है जिसके नाम पर नेटो बना था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी। अगर आप देखें तो नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ कनाडा के आसपास से मिलेगा। रिसेंटली आपको पता है, हमने डेसल्ट एविएशन जो कि फ्रांस की कंपनी है, उससे राफेल फाइटर प्लेन खरीदे थे, 36 राफेल प्लेन। तो राफेल प्लेन में स्कैल्प मिसाइल लगाई गई है। तो ये पूछा गया था कि स्कैल्प मिसाइल किस फाइटर जेट में यूज हो रही है। एक क्वेश्चन था, जैसे जिस तरह से लायन और प्रॉर रिलेटेड है, वैसे बियर और क्या रिलेटेड है। देखिए, ये दोनों आपस में रिलेटेड इसलिए हैं कि लायन का जो मैनर ऑफ वॉकिंग होता है वो प्रॉल होता है, ऐसे बियर का होता है लंबर। तो ये इंग्लिश का क्वेश्चन था। एसील एक पोल्ट्री की ब्रीड है, ऐसी सैल्मोन एक फिश की ब्रीड है। तो डायरेक्टली आंसर दिया जा सकता था। फिर पूछा गया, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन द वर्ल्ड अमेच्योर बिलियर्ड्स टाइटल। ये मिला था बिल्सन जॉन्स को। विच ऑफ द फॉलोइंग वर प्रेजेंट इन द अकबर्स नवरत्नाज। देखिए, ये क्वेश्चंस हैं मेमोरी बेस्ड, तो अकबर के नवरत्न का शायद एक क्वेश्चन आया होगा कि इनमें से कौन था। तो मैंने यहाँ पर सारे नवरत्न का नाम लिख दिए। राजा बीरबल, मियां तानसेन, अबुल फजल, फैजी, राजा मान सिंह, राजा तोड़लमल, मुल्ला दुप्याजा, फ़कीर रजियान दिल, अब्दुल रहीम खान खाना। ये अकबर के 9 रत्न थे। इनमें से जो भी ऑप्शन में हो वो आप आंसर दे सकते थे। आगे 2 क्वेश्चन पूछे गए, सीधे रिलेटेड हैं। आप क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 को वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। बड़े सिंपल से क्वेश्चन हैं। ये मैच करना था, तो ये जो परफेक्ट मैच था वही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हेन वाज द फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप इनॉग्रेटेड। देखिए, जुलाई 13, 1930 में पहली बार फीफा वर्ल्ड कप हुआ था। अब कमेंट करके ये बताइए कि फीफा वर्ल्ड कप जीता किसने था पहला वाला। फीफा आपको पता है फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है। अब हो सकता है कल के एग्जाम में पूछ लिया जाए कि पहला फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता। कैस्टल किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो ये चेस से रिलेटेड है। कुछ एंटोनियम और सिनोनियम पूछे गए थे इंग्लिश के। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 और 15, इन क्वेश्चंस को आप लोग वीडियो पॉज करके पढ़िए। एक सिनोनियम लिखा हुआ है और 3 एंटोनियम लिखे हुए हैं, इनको आप पढ़ लीजिए। देखिए, इंग्लिश वोकेबलरी आपको पढ़नी पड़ेगी, रिवाइज करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रीडिंग करनी पड़ेगी। आपको तभी स्ट्रांग होगी, तभी आप इस तरह की क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। आर्चरी पूछा गया। हमारा पड़ोसी मित्र देश है भूटान, वहाँ का नेशनल स्पोर्ट है आर्चरी। व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया फॉर्म्ड। आपको पता है, प्लानिंग कमीशन का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया है। 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन बनाया गया था। हेमेटोलॉजी पूछा गया, किसकी स्टडी होती है। तो ये स्टडी है द स्टडी ऑफ ब्लड एंड ब्लड डिसऑर्डर्स। लैंड ऑफ मॉर्निंग काम किसको बोला जाता है। ये बोला जाता है साउथ कोरिया को। साउथ कोरिया का पड़ोसी मुल्क है नॉर्थ कोरिया, जहाँ का प्रेसिडेंट है किम जोंग उन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द ब्लैक लेड। ब्लैक लेड बोला जाता है ग्रेफाइट को। हु एमंग द फॉलोइंग बिल्ड द रेड फोर्ट इन दिल्ली। देखिए, दिल्ली का जो लाल किला है इसको बनाया था, या कुछ यूँ कहें कि ये बनवाया गया था शाहजहाँ के समय में। ईडीएम का मीनिंग दिया है वॉकिंग ऑन थिन आइस। अगर पतली सी आइस की परत हो, अब चलेंगी तो अंदर घुस जाएंगे, गिर जाएंगे। उसी से एक ईडीएम बना कि वॉकिंग ऑन थिन आइस। इसका मतलब होता है इन अ रिस्की और अनसर्टेन सिचुएशन। दूसरा ईडीएम 23 पर आप ईडीएम को पढ़िए और उसका नीचे आंसर लिखा हुआ है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ लाओस। लाओस की कैपिटल है वियंतियाने। देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया, विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन एशिया। स्क्रीन पे जो कैस्पियन सी लिखा हुआ है गलत है। कैस्पियन सी एक सॉल्ट वाटर की लेक है, ऑल्दो इट्स लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक की बात करें तो वो अमेरिका में है, सुपीरियर लेक। लेकिन यहाँ एशिया का पूछा गया था, तो लेक बिकॉल जो है रसिया की,
ये अगर सरफेस एरिया के टर्म्स में हम बात करें तो ये एशिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक हो जाती है। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड इन इंडिया? देखिए, जब ब्रह्मपुत्र रिवर वैली को देखेंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारे आइलैंड्स मिलेंगे। उसी में से आसाम में एक आइलैंड है मजूली आइलैंड। मजूली आइलैंड सबसे बड़ा आइलैंड है अगर रिवर आइलैंड की बात की जाए तो। यहाँ पर ओशन आइलैंड के बारे में नहीं पूछा गया। कालाहारी डिजर्ट एग्जामिनर का हमेशा फेवरेट क्वेश्चन रहा, यह है अफ्रीका में। द फर्स्ट मैन मेड पॉलीमर, देखिए कई लोग आंसर देते हैं नाइलॉन। नाइलॉन फर्स्ट मैन मेड पॉलीमर नहीं है, हमारा आंसर होगा बेकेलाइट। ठुमरी एक फोक डांस है, ये उत्तर प्रदेश का है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ऑन द लिस्ट ऑफ महारत्ना? देखिए, आज की तारीख में अगर बात करें तो भारत में 10 महारत्न कंपनी हैं। तो मुझे नहीं पता ऑप्शन में क्या क्या थे, लेकिन मैं उन 10 महारत्न कंपनियों का नाम बता देता हूँ। उसके अलावा जो भी नाम ऑप्शन में हों वो गलत हो जाएंगे। एनटीपीसी, ओएनजीसी, सेल, वेल, आईओसीएल, एचपीसीएल, सीआईएल, गेल, बीपीसीएल और पावर ग्रिड, ये 10 कंपनियां हैं जो कि महारत्न कंपनी की लिस्ट में आती हैं। इसके अलावा बाकी सारी कंपनी नवरत्न कंपनी होगी या बाकी और पब्लिक या प्राइवेट एंटरप्राइजेज हो सकती हैं। व्हाट इज़ ग्रेटिक्यूल? ग्रेटिक्यूल्स लाइन्स हैं जो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड और मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑफ द अर्थ को रिप्रेजेंट करती हैं। देखिए, अगला सवाल पूछा गया, व्हेन वाज द फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया स्टार्टेड? तो पहला 5 ईयर प्लान जो भारत में स्टार्ट हुआ था, रसिया से ली गई थी स्कीम। ये ईयर था 1951। हु इज़ नॉन एज द आईएस वेगास किड? ये बोला जाता है एंद्रे अगासी, अमेरिकन टेनिस प्लेयर हैं। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी? ये अबू धाबी में है। अबू धाबी आपको पता होगा, ये जो यूनाइटेड अरब इमिरात है, यूएई, उसकी कैपिटल है। यूएई का सबसे फेमस सिटी दुबई है, लेकिन दुबई कैपिटल नहीं है, कैपिटल अबू धाबी है। व्हाट आर द 14 मून ऑफ नेपच्यून? ये सारे मून की लिस्ट दी है, आप लोग इनको पढ़ सकते हैं। लेकिन एग्जाम में जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि पहला मून जो था, जो डिस्कवर किया गया था, जो सबसे बड़ा मून भी है, वो है ट्राइटन। अब ट्राइटन जो कि नेपच्यून का मून है, उसको आप लोग टाइटन से कंफ्यूज मत कर लेना। टाइटन जो मून है वो सटर्न का है। लास्ट क्वेश्चन, द फ्रीडम ऑर्गेनाइजेशन मेड ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट? देखिए, जिस समय 1942 के समय भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था हमारे देश में, अंग्रेजों को खदेड़ने की पूरी तैयारी थी, उस समय रास बिहारी बोस जी ने जापान में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनाई थी। नाम जरूर लीग है, लेकिन एक प्रकार की आर्मी थी। बाद में जब रास बिहारी बोस जी और मोहन सिंह जी, इन लोगों ने जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी उसको हैंडओवर कर दिया था सुभाष चंद्र बोस जी को, तो उन्होंने इसका नाम इंडियन नेशनल आर्मी रखा था, और जिसने बहादुरी से अंग्रेजों के खिलाफ देश के लिए लड़ा। तो ये क्वेश्चन थे, आप लोग भी सेना में सिपाही बने और बहादुरी से देश की सेवा करें। ऐसी मेरी आगे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए शुभकामना है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अगर अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक करके आप लोग फीडबैक भी दे सकते हैं।